अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पिछले दिनों इसने पाकिस्तान इंडिया के मैच पे काफ़ी वीडियोस बनाई है, लेकिन उसके बाद वीडियोस 3-4 दिन हो गए नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सोचें और मेरी वीडियो का इंतज़ार करें। लेकिन अगर आप नहीं सोच रहे तो आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सोचा करें कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा। तो मेरे पास कोई ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन अब मेरे पास मकसद आ गया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं यूनिवर्सिटी, मेरी वापसी शुरू होने वाली है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ है, तो सब तो आपको पता होगा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो वहाँ पर मैं हॉस्टल ढूंढ रहा था, तो इस्लामाबाद में मुझे हॉस्टल नहीं मिला, तो मैं पिंडी आया हॉस्टल देखने। तो पिंडी मेरे अब्बू का एक जानने वाला था, उसने मुझे हॉस्टल की लोकेशन भेजी, लेकिन लोकेशन आईफोन में थी और भोसड़ी का आईफोन में लोकेशन की समझ ही नहीं लगती। मैं लोकेशन जिधर थी पहले उधर नहीं गया, लोकेशन दूसरी साइड बता रही थी, मैं उधर सजे खबे, वो मुझे कहे जी अब खबे जाना है, तो मैंने देखा खबे रास्ता ही नहीं है, तो मैं सजे निकल गया। तो फिर लोकेशन जो है वो वापसी शुरू हो पड़ी और आईफोन ने मुझे सिर्फ इतना ही कहा। तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और पहले तो मैं गलत लोकेशन पर ही पहुंच गया। वहाँ पर काफ़ी हॉस्टल थे, लेकिन जब मैंने वहाँ से किसी से पूछा तो इसने कहा नहीं, ये जो है ये 6 रोड है और आपने 7 रोड पर जाना है। तो मैं वहाँ सर भोसड़ा घुमा के वापसी बाहर निकल आया। और जब मैं भोसड़ा घुमा के बाहर निकला तो मैंने जब गाड़ी का लॉक चाबी डाल के गाड़ी का लॉक खोलने की कोशिश की। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन गाड़ी के दरवाजे का लॉक पूरा घूम जाए, खुले ही ना। फिर मुझे पता चला जी इस भोसड़ टटी का लॉक टूट चुका है। और था मैं पिंडी में, तो मेरा भोसड़ा और दिमाग दोनों घूम गए कि अभी क्या करूं। फिर मैंने डिग्गी खोलने की कोशिश की, लेकिन भोसड़ टटी की डिग्गी भी ना खुले। बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके डिग्गी खुल गई। लेकिन फिर जब मैंने अंदर घुसने की कोशिश की तो मुझे पता चला मेरा टिड और भोसड़ा दोनों इतने मोटे हो चुके कि वो अब अंदर घुस के लॉक नहीं खोल सकते। काफ़ी लोग देखकर मुझे हंस रहे थे, तो उन लोगों से मैंने सिर्फ इतना ही कहा। अबे साले। और फिर काफ़ी मुश्किल से अपना पेट और भोसड़ा अंदर घुसा के मैं लॉक खोला और मैं फिर आगे से ही जाके लॉक खोला। और फिर जब मैं बैठा और मैंने सही लोकेशन सर्च करने की कोशिश की तो फिर मुझ पर कोई रहमत हुई अल्लाह की तरफ से और सही लोकेशन डल गई। और उसके बाद मैं उस लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश में लग गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फिर एक ऐसा मकाम ऐसा आया जहाँ पर मुझे पता चल गया कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती, यानी मेरी BMW आगे नहीं जा सकती। तो वहाँ पर फिर मैंने अपनी ऑडी को खड़ा किया और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। और फिर मैंने लोकेशन देखकर पैदल चलना शुरू किया। तो आईफोन ने मुझसे फिर वही कहा कि खबे जाओ, खबे रास्ता नहीं था। तो मैं फिर सजे मुड़ा तो आईफोन ने फिर मेरे से कहा। तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और फिर आखिर मैं अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया, यानी हॉस्टल पहुंच ही गया। हॉस्टल पहुंचकर जब रूम दिखाया और उनने कहा कि ये रूम है, इधर आपको खाने पीने के अलावा सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने उनसे कहा बच्ची भी। तो उनका रिएक्शन कुछ ये था। अबे साले। और फिर मैंने अपनी बेइज्जती वाली बूथी बंद की और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कोई सिंगल रूम, तो उनने मुझे एक सिंगल रूम भी दिखाया। फिर जब वो मुझे अपने दफ्तर में लेकर गए और उन्होंने कहा कि सिंगल वाला रूम अच्छा था, तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा मुझे तुम्हारा बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तुम फिर उसने मुझे कहा कि आप सोच कर बताइएगा और घर जाके अपने वालिद साहब को बता दिएगा, तो फिर हम लोग आपस में किराया सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं आया था, तो मैं फिर कुछ भी नहीं पूछ के आया, मैं घर आ गया और मैंने वालिद साहब को बताया कि मुझे वो उससे पसंद नहीं है। तो वालिद साहब ने कहा मजबूरी, आपने 2-3 महीने रहना, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। तो मैंने फिर सोचा ठीक है, तो मैं कहती है 2-3 महीने तो रह सकता हूँ हॉस्टल,
क्योंकि अब घर में भी तो इज्जत थी ही नहीं, घर में भी इज्जत बनानी थी। तो मैंने सोचा साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर ये सुनकर मेरे एक दोस्त ने बताया कि मैं कोई काम नहीं करता इसलिए मेरा ये दुख ख़त्म नहीं होता। लेकिन फिर मैंने उसे बताया कि मेरा दत्तपोत्रा सरकारी नौकरी है लेकिन उसकी भी घर में इज्जत नहीं है। तो वो फिर चुप हो गया। तो फिर यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो गई और मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा। और मैंने फिर जब घर आके अब्बू को बताया कि ना मुझे हॉस्टल पसंद आया और ना मैं कोई डिटेल फाइनल करके आया हूँ, तो उनने मुझे सिर्फ इतना ही कहा, तो जिधर भी जाया है उधर हक के ही आया है। गजब बेइज्जती है। और उनने मुझे नसीहत की कि वक्त ऐसे ना गुजारो कि फेक लगे, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे। और उनने साथ मुझे इतना भी कहा कि तुम जिधर भी ऐसा पुठा काम करके आओ, बंदा उधर ही तुम्हारे गन बांध दे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और उनने मुझे कहा कि अभी बचपन है तो थोड़े अकल के हाथ ले लो, क्योंकि इसके बाद तुम अकल के हाथ नहीं ले सकोगे। और मैं बाकी अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मेरे जिस भाई को पता है कि अकल के हाथ किधर से मिलते हैं तो वो मुझे बता दे, ताकि मैं उधर से अकल के हाथ ले लूँ और ताकि मेरे घर वाले भी मेरे से खुश हो जाएं। तो हमारी कहानी यहाँ पर बिल्कुल ही एंड हो जाती है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अब आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। और मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लुंडी न्यूज़ कहूटा।